Good morning to all my dear student of class 10th. Now today we will discuss the questions of the chapter circle, and which is your last chapter of term 2 syllabus. Clear? Now page number 214, 214 page. Page number is 214, 214. क्वेश्चन नंबर 4, 5 ये आपको हम बाद में कराएंगे। और ध्यान से देखिए अभी आप क्वेश्चन नंबर 6। इन क्वेश्चन नंबर 6, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एंड डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पे एक सर्कल इस तरह से। अब वो कह रहे हैं कि इस सर्कल में एक टेंजेंट है जिसकी लेंथ फ्रॉम द पॉइंट ए एंड डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस सेंटर ऑफ सर्कल। सर्कल के सेंटर से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है ए। इट इज द सेंटर ऑफ सर्कल। सपोज ओ is 4 सेंटीमीटर। टेंजेंट की लेंथ है 4 सेंटीमीटर लाइक दिस। ठीक है, तो इस तरह से टेंजेंट उसको टच करते हुए जा रही है। लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 4 सेंटीमीटर, ऐसा वो कह रही है। तो क्वेश्चन में हमारे पास में जो मेन एम है वो क्या है? फाइंड द रेडियस दिस। वी वांट टू फाइंड आउट द रेडियस। सपोज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट विद सर्कल इज सी। पॉइंट सी इज कांटेक्ट पॉइंट ऑफ टेंजेंट to the circle and our main aim is to find the radius of circle। ठीक है, तो ध्यान से अपने माइंड में एक कंसेप्ट ढूंढिए। वो कंसेप्ट था कि टेंजेंट विद रेडियस फॉर्म द एंगल राइट एंगल, मीन्स OC is perpendicular to tangent, so angle ACO is always a right angle। OC is perpendicular to AC means tangent, so this implies angle ACO will be a right angle। It will be right angle, and due to this angle, this side front of it means AO, it will be hypotenuse side। ठीक है, सो AO विल बी हाइपोटेनियस। क्लियर? तो चलिए अब हम चलते हैं ट्रायंगल AOC में। इन ट्रायंगल AOC में चलते हैं और यहाँ पे यूज करेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर? एंड अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम वी कैन राइट दैट स्क्वायर ऑफ AO इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ OC plus square of AC। in triangle AOC by Pythagoras theorem, square of AO is equals to square of AC plus square of OC। Square of AO it will be square of 5, square of AC means 4, square of OC ये तो हमें निकालना है भाई। OC तो हमें निकालनी है, OC means रेडियस। चलिए square of 5 25, this will be 16 और ये हो जाएगा square of OC। So this implies 25 minus 16 is equals to square of OC।
This implies we have 9 is equals to square of OC, and this implies square of 3 is equals to square of OC. This implies OC, which is a radius, is 3 centimeter, and it is your answer. So radius of this circle is 3 centimeter. सबसे पहले आप इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी पिक्चर क्रिएट करें। जब आप उनकी पिक्चर क्रिएट कर लेते हैं उसके बाद ये ऑब्जर्व कीजिए कि भाई हम उसको किस कंसेप्ट की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। जब मैंने पिक्चर क्रिएट की तो तभी दिमाग में आ गया था कि भाई यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ होनी है, और पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से ही हम इस क्वेश्चन में रेडियस ऑफ दिस सर्कल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद में क्वेश्चन नंबर 7। In question number 7, we have two concentric circle of radius 5 cm and 3 cm. Find the length of the chord of a larger circle which touches the smaller circle. ठीक है, सबसे पहले तो हम बनाएंगे दो concentric circle। So we have these two concentric circle in which radius is 5 cm and 3 cm, and we have a chord। यदि हम बात करें बड़े सर्कल की तो उसके लिए तो वो कोड होगी, बट छोटे सर्कल के लिए वो टेंजेंट होगी, लाइक दिस। So we have AB, which is chord for the larger circle and which is a tangent for the smaller circle. So this is 3 centimeter. Suppose OC, this is 3 centimeter because it is the radius of circle as well as it is perpendicular to this tangent। क्योंकि हम बात करें स्मॉलर सर्कल के लिए तो उसके लिए ये टेंजेंट है, बट बड़े के सर्कल के लिए उसके लिए कोड है। सो द रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल इज 5 सेंटीमीटर। सो इट इज a 5 centimeter. Our main aim is to find the length of AB. हमें AB की लेंथ निकालनी है, तो मोटिव क्या है हमारा, जरा वो सुन लीजिए। क्योंकि OC परपेंडिकुलर है AB पर ड्यू टू रेडियस एंड टेंजेंट। सो इन ट्रायंगल BOC
Triangle BOC is a right angle triangle due to angle BCO, because OC is perpendicular, so angle BCO is a right angle. Clear? So after finding the value of BC with the help of Pythagoras theorem in the triangle BCO, we can find the total length of this chord, means AB, and which will be double of BC. Clear? हम यहाँ पे लिखेंगे because OC is perpendicular to AB. ऐसा क्यों? तो उसका रीजन होगा because OC is radius and AB is tangent, क्योंकि AB स्मॉलर सर्कल के लिए टेंजेंट है, OC रेडियस है, so OC will be perpendicular to AB. This implies angle BCO is equals to a right angle, and this implies we can use a Pythagoras theorem in the right angle triangle BCO. So in triangle BCO, by Pythagoras theorem, square of BO is equals to square of BC plus square of CO. BO is 5 to the whole power 2, BC तो हमें निकालना है, CO is 3. So square of 5 means 25 is equals to square of BC plus 9. This implies square of BC is equals to 25 minus 9, result is 16, and 16 is the square of 4. This implies BC is equals to 4 centimeter. So इस तरह से BC की लेंथ आ गई 4 सेंटीमीटर, and AB will be double of BC. AB is equals to 2 times BC is equals to 2 into value of BC is 4, so it is of 8 centimeter. So this implies the length of the chord AB is 8 centimeter. तो जल्दी से इस क्वेश्चन को करें, फिर आगे चलना है और डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज क्वेश्चन नंबर 7. Now question number 8. In question number 8 we have a circle, और सर्कल को टच करते हुए दिया हुआ है एक क्वाड्रिलेटरल ABCD. आप देख सकते हैं पिक्चर में. तो हमें ये प्रूव करना है कि यदि कोई क्वाड्रिलेटरल सर्कल को टच करते हुए मूव करता है तो उसमें अपोजिट साइड का सम इक्वल होता है. इट मीन्स AB प्लस CD उतना ही होगा जितना CB और DA होगा. ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको. Question number 8. First of all, we have a circle, and after the circle we have a quadrilateral which is touching this circle.
So we have a figure like this. This is A, this is S, D, R, C, Q, B, and this is point P. ठीक है, ये हमें से फिगर दी हुई है और हमारा जो मेन एम है वो ये है कि हमें प्रूव करना है कि यदि कोई क्वाड्रिलेटरल सर्कल को टच करते हुए मूव करता है, इट मीन्स व्हेनेवर द फोर साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल टचेस टू अ सर्कल एट द बाउंड्री, देन सम ऑफ द अपोजिट साइड इज ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर. It means we have to prove that AB plus CD is equals to AD plus BC. Clear? Now to prove this concept, we will use a concept of tangent. You can observe in this picture that from the point A, we have two tangent AP and SP. From the point B, you have again a two tangent BP and BQ. From the point C, which lies the outside the circle, we have again two tangents CR and CQ. From the point D, which lies outside the circle, we have again two tangent DR and DS. And we know that from the concept of tangent from the outsider point to a boundary of a circle, that the length of these two tangent will be equal to each other. It means AP is equals to AS, BP is equals to BQ, CR is equals to CQ and DR is equals to DS. क्लियर? दोबारा फिर सुन लीजिए. जब हम किसी आउटसाइडर पॉइंट से सर्कल पर टेंजेंट बनाते हैं तो उन दोनों टेंजेंट की लेंथ अपने आप में इक्वल होती है. सो लेंथ ऑफ these tangent from the point A as well as the point B, point C and point D will be equal to each other. So by using the concept of tangent, we can prove this concept that AB plus CD is equals to BC plus AD. Clear? So first of all, we have a point A from, this is question number 8. From point A, सबसे पहले हम पॉइंट A की बात करते हैं और हम लिख सकते हैं कि AB is equals to AS. This is first. उसके बाद चलते हैं from point B. फ्रॉम पॉइंट B और पॉइंट B से हम लिख सकते हैं BP is equals to BQ. This is second part. अब हम पॉइंट B के बाद चलते हैं पॉइंट C पर. फ्रॉम पॉइंट C we have, from the point C we have CR is equals to CQ. From the point D, from the point C, CR is equals to CQ. Now from the point D, from the point D, we can write DR is equals to DS. This is third, this is fourth. ठीक है, अब इन सबको आप ऐड कर दीजिए. Add all the above equation. We have AP plus BP plus CR plus DR is equals to
AS प्लस DS प्लस BQ प्लस CQ। अब ध्यान से देखिए आप, जब मैंने इन सभी इक्वेशन को ऐड किया तो रूल के हिसाब से सारे के सारे जो लेफ्ट हैं वो एक साथ ऐड हो जाएंगे, जो राइट पार्ट है वो सारे के सारे एक साथ ऐड हो जाएंगे। ठीक है, इन सबको ऐड करने के बाद AP प्लस BP CR प्लस DR। यदि बात करें राइट हैंड साइड की तो AS प्लस BQ, सॉरी AS के साथ मैंने लिया DS को और BQ प्लस CQ। अब ध्यान से देखो, AP प्लस BP in the picture will be a whole part as a AB, so we have AB plus CR plus DR, it will be CD is equals to AS plus DS, it will be AD, BQ plus CQ, it will be BC। ठीक है, अब सुन लीजिए यहां पे एक मेन बात, वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप इन इक्वेशन को लिखें तो ऐसे लिखें जो आपको आंसर लाना है उसके हिसाब से। जो आंसर लाना है AB प्लस CD, तो मैंने AB का पार्ट लिया AB, तो उसी तरफ मैंने फिर जब पॉइंट B की बात की तो मैंने लिखा है फिर BP इक्वल्स टू BQ। यदि इसको आप चेंज कर देंगे कि BQ इक्वल्स टू BP तो तरीको नहीं हो पाएगा, इसीलिए मैंने AB के नीचे बचा हुआ पार्ट BP लिखा है, फिर CR के नीचे बचा हुआ पार्ट DR लिखा है। तो इन चारों इक्वेशन को जो लिखने का तरीका है उस पर आप ध्यान देना। ठीक है, यदि आपने जरा सा भी चेंज किया तो क्वेश्चन प्रूव नहीं होगा। समझ में आ गई बात? तो इस तरह से क्वेश्चन हो चुका है, तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।